मैं लीना कंवर, ग्राम पंचायत पलाड़ा से सरपंच। मैं आप सब प्रत्येक व्यक्ति का धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप इस संकट की घड़ी में दिन रात एक करके मेरे मान सम्मान के लिए खड़े रहे। आप सबने मेरा साथ दिया। आप सब मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा भी। जीत की खुशी में आप इतना मदहोश ना हो कि आप में सत्य स्वीकारने की हिम्मत ना रहे। नमस्कार, आपने देखा नागौर परबतसर के पलाड़ा ग्राम पंचायत की सरपंच लीना कंवर आज सभी को धन्यवाद दे रही हैं। धन्यवाद क्यों दे रही हैं ये आपको अभी तक पता चल गया होगा, लेकिन इस वीडियो में उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पति ने जो किया उनके खिलाफ वे कार्रवाई करेंगी या कार्रवाई करवाएंगी। खैर छोड़िए, अब आपको ये पूरा माजरा समझाता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। पलाड़ा की सरपंच लीना कंवर के पति द्वारा पलाड़ा ग्राम पंचायत के कार्यालय में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर राष्ट्रीय आपदा के लिए गठित कमेटी को सरपंच की सीट पर बैठकर राज कार्य कर रहे श्रमिकों को प्रभावित किया। उनको धमकाते हुए, भयभीत करते हुए कार्यालय से बाहर निकाल दिया और पलाड़ा सरपंच लीना कंवर ग्राम पंचायत पलाड़ा कार्यालय की अध्यक्ष होते हुए उक्त प्रकरण पर कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए दोषी थी, जिसको लेकर कार्रवाई हुई। अब ऐसे मामले होते हैं तो ग्रामीण विकास के अधिकारी वीडियो, उसके बाद में सीईओ ऐसे मामलों की जांच करते हैं। फिर ये लोग संबंधित विभाग के मंत्री को रिपोर्ट करते हैं और संबंधित विभाग ऐसे मामलों पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करते हैं। अब कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित कर दिया गया। इस दौरान राजनीतिक गलियारों में इतनी हलचल मची कि परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया पर आरोप लगने लगे। यहाँ तक कि समाज का तथाकथित ठेकेदार धमकी देने लगा। हालांकि जोधपुर में उनके खिलाफ एफआईआर भी करवाई गई है कि यह आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। अब कुछ सवाल उठते हैं, क्या जो उन पर कार्रवाई की गई, इस दौरान उनको निलंबित किया गया, वह सही है या गलत? क्या वहाँ के विधायक पर जो बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं वह सही हैं या गलत? क्या जो धमकियाँ दी जा रही हैं वह सही हैं या गलत? इन सवालों के जवाब आप सभी बुद्धिजीवियों को स्वयं तय करने होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। पलाड़ा को जो राजनीतिक अखाड़ा बनाया जा रहा था वह मामला न्यायालय में पहुंचा और न्यायालय ने इस निलंबन को खारिज कर सरपंच के निलंबन को बहाल किया। अब ऐसा क्यों किया गया ये भी हम आपको बताएंगे, धैर्य के साथ देखिए। हम लगातार हमारे वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे थे कि अगर आपको लगता है कि आपको अपना पक्ष रखने के लिए सही समय नहीं दिया गया, अगर आपके साथ वाकई कुछ गलत हुआ है, तो भारत में एक न्यायिक प्रक्रिया भी है। आप उसकी शरण में जाइए, आपको न्याय मिलेगा। अब जैसे ही मामला कोर्ट में पहुंचा तो सब दलीलों को मद्देनजर रखते हुए माननीय न्यायालय ने निलंबन को बहाल किया। लेकिन याद रखिए, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जो सरपंच पति ने किया वह सही है। कोर्ट ने एक तरीके से समझे तो वार्निंग देते हुए ये आदेश दिया कि अगर आप आदेश को अंत तक पढ़ेंगे तो कहा कि ग्रामीण विकास के अधिकारी ध्यान रखेंगे कि कहीं सरपंच के कोई संबंधी अगर उनके कार्यालय में आकर पद का दुरुपयोग करते हैं और सरपंच कोई कार्रवाई नहीं करता है तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। और कोर्ट ने जो सरपंच पर कार्रवाई की गई उसको भी गलत नहीं माना है। 100 बात की एक बात, कोर्ट ने बिल्कुल नहीं कहा कि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है। वीडियो को आधार मानकर जो कार्रवाई की गई उसको भी गलत नहीं माना गया। कोर्ट ने कुछ जजमेंट को कोट करते हुए तथा वीडियो के आधार पर उन्हें निलंबित करने का पनिशमेंट कुछ ज़्यादा हो गया ऐसे बताते हुए उनके निलंबन को अब बहाल किया है। यह फैसला उन लोगों के मुंहों पर भी एक जोरदार तमाचा है जो समाज को तोड़ने का मंसूबा रखते थे। अब उनके मंसूबों पर कोर्ट ने पानी फेर दिया। अब आगे क्या हो सकता है? हमने कानून के जानकारों से पूछा तो कहा कि अब ये डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है कि वह इस पर कार्रवाई को आगे जारी रखते हैं या फिर कुछ और करते हैं। लेकिन इस फैसले से हम सब लोगों को एक सीख लेनी चाहिए कि न्यायालय में न्याय जरूर होता है। अब आप याद रखिए, बर्तन में रखा पानी चमकता है, समुद्र का पानी अस्पष्ट होता है, लघु सत्य स्पष्ट शब्दों में बताया जा सकता है, महान सत्य मौन रहता है। अब कुछ समझदारी की बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी देते हैं। धारा 38 कहती है कि अगर सरपंच कोई कार्य करने में सक्षम या विफल होने की दशा में पंचायत समिति मामले की रिपोर्ट अधिनियम की धारा 38 के अधीन कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को अवगत करवाएगी और उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। अब अंत में कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। सच सहिष्णु थी संजीवनी सुखों का, संवेदना संवेग से सुमधुर सभी सहारे, शुभ सुविचार संग रहे न संशय हमारे, संग्राम में शामिल सद इच्छा है शाफित, संबल सधर्म सिंह भी यहाँ असक्रियता से हारे, समूह शांति के सारे, जमी पर समतल नजारे, सुदृढ़ संकल्पित मन संबंधित है संस्कृति से, संकलित संकुचित सार सुलह हमारे तुम्हारे, सगुन सुमन के बिखरे मिले 60 गांठ सारे, सुरभित संत महंत है जग के अंतिम पंथ है, संकट से सन्हित सब दुखों के सागर अंत है, शालीनता हमारा यशोदान के समीप है,
निष्ठा मन का न्यारा एक ज्योतिर्मय सा दीप है। शोक पाला सबने पर सबसे सब संतप्त हैं। स्वयं की संबल समाधि योग संधि सी सशक्त है। सुक्रम समतुल्य सत्य का सहज शांति के आधिपत्य का स्वीकार है। सो बार भी आपती धारदार भी सद्भावना कल्याण की अगर रहे किसी मयान की। शुक्रिया।